साली मोहब्बत जब ये शुरू होती है तो फिल्म के पहले ही सीन में पूछा जाता है कि क्या महिलाओं की खूबसूरती ही उनका सबसे बड़ा गुण होती है। इसी सवाल का जवाब इस पूरी फिल्म की कहानी में आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि कैसे एक आम सी लड़की अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपना बचाव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो हदों को पार करने के बाद कानून को भी चकमा दे सकती है। जानी मानी अभिनेत्री टिस्का चोपड़ा निर्देशित साली मोहब्बत की कहानी का मूल यही है। कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी टिस्का की बतौर निर्देशक के रूप में ये दूसरी फिल्म है। इससे पहले वो शॉर्ट फिल्म रूबरू लाई थी। इसी तरह चटनी में उन्होंने अभिनेत्री और लेखिका के रूप में काफी तारीफें बटोरी थी। साली मोहब्बत की कहानी दो टाइमलाइन में चलती है, जहां कविता यानी राधिका आप्टे अपने पति को फ्रेंड्स की गैदरिंग में चीट करते हुए देख लेती है। फिर वो कहानी सुनाने लगती है स्मिता यानी राधिका आप्टे की, जो छोटे से शहर में रहने वाली हाउसवाइफ है। बॉटनी में ग्रेजुएट और पेड़ पौधों से प्रेम करने वाली स्मिता की दिनचर्या है बगीचे की देखभाल, उगी सब्जियों से खाना बनाना और पति की सेवा करना। उसका पति पंकज यानी अंशुमन पुष्कर शराबी है और गजेंद्र यानी अनुराग कश्यप के कैसीनो का कर्ज चुकाने के लिए लगातार उस पर दबाव डालता है कि स्मिता अपना मुरादाबाद वाला पुश्तैनी घर बेच दे, मगर स्मिता की मर्जी नहीं है। अब स्मिता की जिंदगी में मोड़ तब आता है जब उसके घर में उसकी मौसेरी बहन शालिनी यानी सौरसैनी मैत्रा का आगमन होता है। खूबसूरत और दिलफेक शालिनी स्थानीय पुलिस वाले रतन पंडित यानी देवेंदु के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने लगती है, मगर स्मिता के पैरों तले जमीन उस वक्त खिसक जाती है जब वो अपने नाकारा पति को अपनी कजन शालिनी के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए देख लेती है। और तो और कहानी में एक ट्विस्ट ऐसा भी आता है जब स्मिता की जान को खतरा है। कुल मिलाकर कहानी एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चली जाती है जहां स्मिता आगे जो भी कदम उठाती है वो सभी के रोंगटे खड़े कर देती है। निर्देशक के रूप में टिस्का चोपड़ा फिल्म की शुरुआत में ही थ्रिल और सस्पेंस का माहौल तैयार कर देती है। ये फिल्म उनकी शॉर्ट फिल्म चटनी की तर्ज पर ही है, मगर इसमें पेड़ पौधों का इस्तेमाल न केवल रूपक के तौर पर किया गया है बल्कि कहानी के रोमांचक टर्न और ट्विस्ट के रूप में भी। शुरू में सरल से दिखने वाली कहानी आगे जटिल हो जाती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा धीमा है, मगर सेकंड हाफ शार्प है। निर्देशक ने शादीशुदा जिंदगी में की जाने वाली बेवफाई के साथ साथ लालच, नैतिकता और प्यार में किसी भी हद तक जाने वाली परतों को थ्रिलिंग अंदाज में जोड़ा है। कहानी हालांकि प्रेडिक्टेबल है, मगर उसका एग्जीक्यूशन रोमांचक है। करण कुलकर्णी का बैकग्राउंड स्कोर बेचैनी में इजाफा करता है और विदुषी तिवारी की सिनेमेटोग्राफी में जान है। राधिका आप्टे कॉम्प्लेक्स किरदारों में जान फूंकने में माहिर है और यहाँ वो अपने दमदार अभिनय से कविता और स्मिता दोनों ही किरदारों को यादगार बना देती है। करप्ट और काइया पुलिस वाले रतन पंडित के किरदार को देवेंदु ने बखूबी निभाया है, जबकि अंशुमन पुष्कर ने भी शराबी और बेवफा पति के रोल के साथ न्याय किया है। गैंगस्टर के रोल में अनुराग कश्यप जमे हैं, जबकि शालिनी के किरदार को सौरसैनी मित्रा ने काफी अच्छे ढंग से निभाया है। शरद सक्सेना छोटी मगर अहम भूमिका में याद रह जाते हैं। मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों के अगर आप शौकीन हैं तो OTT प्लेटफॉर्म G5 पर यह फिल्म दोस्तों आप देख सकते हैं।